ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माघ मास महात्म्य के आगे के अध्याय को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय नहीं सुने हैं तो वह आप हमारे चैनल में जाकर सुन लीजिएगा। अब सुनिए माघ मास महात्म्य की आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, हाटकेश्वर क्षेत्र में सप्तऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वहां स्नान करता है वह मनवांछित फल को पाता है। जो कंदमूल, फल और श्राद्ध द्वारा वहां श्राद्ध करता है वह राजसूय और अश्वमेव दोनों यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वह स्नान करके पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। और पूजन का मंत्र इस प्रकार है: ओम अत्रे नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम वार्धवाज नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जमतंगने नमः, ओम अरुधति नमः। इस प्रकार उच्चारण करके फिर पूजन करना चाहिए। हे ब्रह्म ऋषियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधन भूत समस्त औषधियां, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्तऋषि लोग भी भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वह सब लोग वर्षाधर नामक राज्य के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां पर आए और इस प्रकार बोले कि मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धन जो आदि दूंगा। तब ऋषिगण कहने लगे कि राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वह स्वाद में मधु के समान है परंतु परिणाम में विष के समान होता है। इसलिए पुण्य आत्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने भी गुलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्तऋषियों के रास्ते में बहुत आगे रखवा दिया। तब वह मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गुलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देखकर अत्रि ऋषि ने एक फल तोड़कर देखा तो सोना देखकर वह कहने लगे कि हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मोड़ नहीं है, जो कि इन फलों को सोने से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। इसलिए इन सोने से भरे हुए फलों को दूर से ही त्याग कर चल देना चाहिए। जमदग्नि मुनि बोले, जो अधम ब्राह्मण धर्म प्रकाश शो करने की जगह प्रसन्न होता है वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो इसे निर्वित्त है उन्हें वही लोग मिलता है जो दाताओं को मिलता है। कश्यप ऋषि कहने लगे, मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। वर्धवाज जी बोले, बुढ़ापे से जिन होने वाले पुरुष के दांत और बाल जिन हो जाते हैं, आंख और कान भी जिन हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण होती जाती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग की भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लालच भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। गौतम ऋषि ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए समस्त संपत्तियां हैं। जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी धरती ही चमड़े से ढकी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्य को जो सुख मिलता है वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहाँ से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहें। विश्वामित्र जी बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे वान के समान भेदने लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाला पुरुष सहस्रों कामना भी पाकर कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति जी बोली,
जैसे अनंत मृणाल तंतुओं में कमल नाल में जाकर स्थित है, उसी प्रकार देहधारियों के देह में विद्वान तृष्णा अनेक अनार्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वाले के लिए जिसका त्याग करना बड़ा कठिन है। पशुमुख ने कहा, सदा धर्म परायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले वह पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। श्री सूची कहते हैं कि ऐसा कहकर सप्त ऋषिगण उन सोने से भरे हुए फलों को वहीं छोड़कर कहीं और चले गए। उसके बाद उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें अचानक अपने सामने आया हुआ शुनमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ में वे किसी वन के अंदर चले गए। वहां जाने पर उन सभी ने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से मृणाल निकाले और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण आदि पूर्ण कर्मों में लग गए। इसके बाद वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब उन मृणालों को वहां ना देखकर ऋषि ने इस प्रकार से कहा कि हम भूख से पीड़ित हैं। इस दशा में भी किसी निर्दय ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। शुनमुख ने कहा, जिसने इन मृणालों को चुराया है वह शाम आदि वेदों को पढ़े, अतिथि प्रेमी ग्रस्त हो और निरंतर सत्य बोले। ऋषि बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वह तो द्विजातियों को अभीष्ट ही है। अतः ये निश्चय हो गया कि इन मृणालों की चोरी श्रीमान ने ही की है। शुनमुख ने कहा, निश्चय ही मैंने आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जानिए। आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए आप मेरे साथ शीघ्र ही स्वर्ग लोक में पधारे। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। हमारे मन में स्वर्ग का लालच नहीं है, अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। जमदग्नि मुनि ने कहा, सुरेश्वर, हमने मृणालों से ही अपना जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इससे आपका ही कल्याण हो। आप यहाँ से स्वर्ग लोक को पधारें। देवराज इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वरों, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप लोग अपनी ओर कोई अविष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण कीजिए। फिर ऋषि ने कहा, इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से ये आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों की सभी पापों का नाश करने वाला हो। हम तो सदा यही तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। देवराज इंद्र बोले, सप्त ऋषियों, आप लोगों का ये आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो कामना अपने मन में लेकर श्रावण मास की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा, वह उस मनोरथ को अवश्य ही पालेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा, जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्याग करेंगे, फिर पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्रित होकर यहाँ इंगुदी, बेर या फिर बेल आदि से पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, वह फिर सब पापों से मुक्त होकर किन्नर गानों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सभी ऋषियों से प्रसन्नचित होकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और वह सप्तऋषि वही रहने लगे। फिर दीर्घकाल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। सप्तऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंग के स्वरूप की जो स्थापना की है, उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प, धूप और चंदन आदि से उनका पूजन करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ पर आपने एक शब्द सुना, मृणाल। देखिए, मृणाल कहते हैं कमल की नाल को, यानी कि कमल के डंडल को। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त्य का है। वहाँ साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं। जो कोई भी मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह उत्तम लोकों में जाता है, और जो वहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितृ उसी प्रकार तृप्त होते हैं जैसे पितृमेध यज्ञ से उन्हें तृप्ति होती है। जिस समय विंध्याचल पर्वत ने बढ़कर सूर्य देवता का मार्ग रोक लिया था,
उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त के आश्रम पर गए और कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आज तो मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अगस्त जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुने आपका स्वागत है। आपको जो भी अभीष्ट हो वह वस्तु बताइए, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब सूर्यदेव बोले, हे ब्राह्मण, मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मण के रूप में आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु गिरी के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत इस समय मेरा मार्ग रोककर खड़ा हो गया है। इसलिए आप समाधि उपाय से उस पर्वत को रोकिए, जिससे मेरी गति भंग होने के कारण अतिकाल ना हो पाए। अगस्त जी ने कहा, हे दिवाकर, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा, आप अपने स्थान को पधारिए। तब उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त मुनि विंध्याचल पर्वत के पास जाकर उनसे आदर पूर्वक कहने लगे, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही लघु रूप धारण करो। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थ में स्नान करने को हुआ है, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। महर्षि अगस्त का ये वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनीत भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त जी ने कहा कि हे गिरिश्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः वापस लौट ना आऊं तब तक तुम्हें सदा इस स्थिति में रहना होगा। अगस्त मुनि के श्राप से डरा हुआ वह पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में फिर आगे बढ़ ही नहीं सका। हे विप्रवरों, अगस्त मुनि तभी के गए हुए आज तक फिर उस मार्ग से कभी नहीं लौटे। वह अब भी दक्षिण दिशा में ही स्थित है। उन्होंने लोपामुद्रा को भी वहीं बुला लिया और सूर्य देव का आह्वान करके आदर पूर्वक कहा, हे दिवाकर, आपके कहने से मैंने अपना आश्रम छोड़ दिया है, परंतु वहां मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है उसकी नित्य पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तब सूर्य देव बोले, हे मुने, मुझे स्वीकार है, मैं आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन अवश्य करूंगा और दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। श्री सूर्य जी कहते हैं कि इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, महर्षियों, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के सामने इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ भी मैंने सुना है वह बतलाता हूँ। दुर्वासा जी ने पूछा कि सूत जी, मैं किसी अभीष्ट मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, उसकी सिद्धि के लिए जो शास्त्र उपाय के विधान हो वह बताइए। तब वह बोले, उन मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोषयुक्त और अन्य प्रकार के विघ्नों से व्याप्त रहता है। अगर आप मंत्र के लिए सिद्धि चाहते हैं तो चमत्कारपुर क्षेत्र में चले जाइए। वहाँ ऋषि अगस्त जी के द्वारा निर्मित चित्तेश्वरी पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों की तत्काल सिद्ध करने वाला पीठ बताया गया है। वहाँ ना तो कोई विघ्न आता है और ना किसी प्रकार का दोष प्राप्त होता है। देवताओं के वरदान से वहाँ कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। वह सिद्ध पीठ चारों युगों के लिए हितकर है और जो वहाँ रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति कराता है। हे ब्राह्मणों, जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसको पहले ही 1,00,000 बार जप ले। ऐसा करने से वह मनुष्य पवित्र, सिद्ध और मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। इसके बाद फिर से उसका 4,00,000 जप करे और प्रज्वलित अग्नि में निशाच आहुति दे। इससे अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। सौम्याकारों में पीली सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है। हवन के बाद ब्राह्मण भोजन करना चाहिए और रौद्र कार्य में लाल फूल और गूगल से होम करना लाभदायक माना जाता है। हवन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। ये सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। त्रेता युग में एक चतुर्थांश काम किया जाता है, द्वापर में आधा और कलयुग में चतुर्दाश साधन आवश्यक है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करके उस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधन करें। ऐसा करने से मनुष्य शापानुग्रह में समर्थ, तेजस्वी, सभी प्राणियों के लिए अजय और साधु सम्मानित हो जाता है। श्री सूर्य जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ये बात सुनकर दुर्वासा मुनि चित्रेश्वर पीठ में चले गए और वहां उन्होंने सब मंत्रों का कर्मशः साधन किया।
श्री सूत जी कहते हैं वही राजा दुमदुमार के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, जिसे उन्होंने अति मनोहर सुवर्णमय मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठित किया है। उस तीर्थ में आश्रम बनाकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से भगवान शिव उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। उस मंदिर के समीप उन महात्मा राजा ने एक बावली बनवाई, जो अत्यंत निर्मल जल से भरी हुई, सभी तीर्थ के समान महत्व रखने वाली और मंगल कारक थी। राजा दुमदुमार सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। वह बृहदशा के पुत्र थे। उन्होंने मरु प्रदेश के जंगलों में निवास करने वाले दुमदुमार नामक महादैत्य को मारा था, इसलिए वह तीनों लोकों में दुमदुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका दूसरा नाम कुबल याशवी था। चमत्कार का क्षेत्र परम पावन है, ऐसा जानकर उन्होंने उस क्षेत्र में भगवान शंकर का कीर्तन करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। रत्न निर्मित प्रसाद में उत्तम महालिंग की स्थापना करके भेंट, पूजा और उपहार आदि के द्वारा तथा पुष्प, धूप और चंदन आदि सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने वृषभ पर आरूढ़ होकर गौरी देवी तथा अन्य गणों के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि मनवांछित वर मांगो। तब उसने कहा, हे संपूर्ण देवताओं के स्वामी, हे भगवान शिव, आप कृपा पूर्वक अपने इस लिंग विग्रह में सदैव निवास करें। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैं गौरी देवी के साथ हमेशा यहाँ निवास करूंगा। उस समय इस बावली में स्नान करके जो मेरा दर्शन करेगा वह मेरे लोक में जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान शिव वही अंदर ध्यान हो गए और राजा प्रसन्नचित होकर वही निवास करने लगे। अंत में फिर मुक्ति के भागी हुए और वही चित्रशिला तीर्थ के उत्तर भाग में जलसाई भगवान विष्णु का सुविख्यात स्थान भी है, जो महापापों का नाश करने वाला है। जो हरिशयनी और हरिबोधनी अर्थात देवशयनी और देव उठानी एकादशी को उपवास करके उस तीर्थ में श्री हरि की पूजा करता है, वह अवश्य ही बैकुंठ धाम को जाता है। भगवान श्री के शयन करने पर जो कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि आती है, उसका नाम अशून्य शयना है। ये तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उस दिन जो वहाँ शास्त्रोक्त विधि से भगवान जलसाई अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह श्री हरि के धाम को जाता है। ऋषि ने पूछा कि हे सूत नंदन, भगवान जलसाई वहाँ कैसे प्राप्त हुए हैं और किस विधि से उनकी पूजा की जाती है? तो इस बारे में श्री सूत जी ने जो कुछ भी कहा, उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।